नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। इस वक्त गया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक युवक ने अपनी ही मौसेरी बहन के साथ प्रेम रचाकर अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दिया है। जी हाँ, ये एक खबर है जो दिल दहलाने वाली है कि क्या एक भाई बहन के रिश्ते को भी अब खराब किया जा रहा है, क्योंकि एक भाई बहन का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है। लेकिन एक युवक ने अपनी ही मौसेरी बहन के साथ मिलकर इस तरीके से प्यार किया और उसके बाद अपनी पत्नी को धोखा दे दिया। तो आइए हम आपको इस मामले की पूरी जानकारी देते हैं। दरअसल गया के कोतवाली थाना क्षेत्र के पंजाबी कॉलोनी मोहल्ले के अशोक लाल के पुत्र नितिन लाल ने पूरे हिंदू रीति रिवाजों के साथ 17 फरवरी 2016 को रानी कुमारी के साथ शादी की थी। जानकारी के अनुसार रानी अपने मायके झारखंड के चतरा से गुरुवार देर शाम अपने ससुराल पंजाबी कॉलोनी पहुंची। यहां पहुंचने पर ससुर, देवर व स्टाफ के द्वारा उन्हें मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया गया। पीड़िता घर के बाहर देर तक बैठी रही और खुद इंटरनेट से नंबर निकालकर बिहार के डीजीपी, आईजी, एसएसपी, डीएसपी सहित कई अधिकारियों को जानकारी दी। वहीं व्हाट्सएप पर इसका वीडियो भी भेजा गया। उसे इंतजार था कि कोई पुलिस अधिकारी या थाना से कोई पुलिसकर्मी आता तो रात भर सुनसान सड़कों पर घर के बाहर रात नहीं गुजारनी पड़ती, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। तो आइए पहले हम आपको पीड़िता के बयान को सुनाते हैं। कल जब मैं अपने पिताजी और भाई के घर अपने मायके से जब मैं ससुराल आई, सुबह 10 बजे आई तो मेरे घर में ताला लगा हुआ था। तो मैं अपने ससुर जी से दुकान में, उनका किराना का लाल जनरल स्टोर पंजाबी कॉलोनी में दुकान है, तो मैं वहाँ गई और बोली कि पापा जी घर का चाबी दीजिए। तो वो लोग चाबी नहीं दिए और ऊपर से मेरे को गाली गलपाला करवाने लगे। अब उनका बेटा था छोटा वाला हिमांशु लाल और स्टाफ था गुड्डू, अशोक कुमार और मेरी सास भी दुकान में थी। सब मिलके गाली गलपाला करके वो शटर बंद कर दिए और वो थे मारो इसको। और 3-4 लोग को बुलाए हुए थे अज्ञात लोग, जिसको मैं देखने पे पहचानूंगी, सबको नहीं पहचान पाई। मैं अकेले आई थी मायके से ससुराल, तो मैं सोची कि इन लोग मारेंगे, तो इसलिए मैं अपने बचाव करके किसी तरह कोतवाली थाना पहुंची। वहाँ सारी बात कोतवाली बड़ा बाबू को बताई तो वो बोले ठीक है बैठिए, अभी कैदी आया है, पहले इनको भेजेंगे उसके बाद आपका काम करें। वहाँ मैं बैठे 3-4 घंटे हो गए, लेकिन मेरा कोई कुछ नहीं हुआ। फिर जब मैं बड़ा बाबू को बोली तो फिर बोले कि ठीक है अब करते। तो फिर वो एसडीओ ऑफिस को लिखे आवेदन, तो बोले फिर अभी वेट कीजिए। वेट करते करते शाम को 5 बज गए, उसके बावजूद भी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। तो फिर मैं वहाँ से बोला गया कि एसडीओ ऑफिस जाकर पता कर लीजिए, भेज दिए एकदम डांट के बोला गया। तो मैं एसडीओ ऑफिस आई रात को 5 बजे, पौने 5 बज रहे थे लगभग। तो फिर एसडीओ ऑफिस में मैंने बड़ा बाबू से मिला, अपनी सारी बात कही, तो वो बोले कि यहाँ कोई आवेदन ही नहीं आया। तो फिर यहाँ से मैं फिर गई कोतवाली, फिर पूछी कि आया सर आवेदन, तो फिर वहाँ बोले कि हाँ आया, फिर जाकर पता कीजिए। फिर दोबारा आई एसडीओ ऑफिस, फिर वहाँ एसडीओ साहब बैठे हुए थे, तो मैं उनसे मिलना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। तो एसडीओ साहब बोले कि आज लेट हो गया सो कल आइएगा। फिर मैं सोची वहाँ से नहीं मिले तो मैं बगल में वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी ऑफिस है, तो मैं जाके अपनी बात वहाँ रखती। तो लगभग शाम के 6:30 बजे एक बेसहारा महिला, एक पीड़ित महिला अपनी बात रखने एक आई एसएसपी, लेकिन एसएसपी साहब नहीं थे क्योंकि कार्यालय का समय थोड़ा ज़्यादा हो चुका था, तो वो चले गए थे। मारपीट क्यों किया गया? मारपीट किया गया था क्योंकि ये हमारे ससुराल वाले, मेरा पति का नाजायज़ संबंध, उनकी ही सगी मौसेरी बहन शिल्पी गुप्ता, पिता ओम प्रकाश गुप्ता, पटना साहिब स्टेशन के सामने माँ शांति स्वीट्स के द्वारा किए हुए हैं। वो उनका साफ रिकॉर्डिंग हमारे पास है, जो मैं सबको सुनाई भी हूँ और सब शादी के कुछ दिन के बाद पता चला। लेकिन मैं इनको बोली कि ये सब ख़त्म करके हम लोग अच्छा ज़िंदगी बिताई, क्योंकि हम लोग की लव मैरिज नहीं हुई, हमारी अरेंज मैरिज हुई है। और मेरे माता पिता बहुत ही पैसे खर्च करके, यहाँ तक कि हमारी ज़मीन को ही बेचकर इनकी सब ख्वाहिश की, सब अरमान की पूरी की, उसके बावजूद भी इन्होंने
हमारे सतह से की। क्या बोलते हैं? ससुराल वाले का कहना है कि अब तुम छोटा गाड़ी है, जो अपने बाप से बड़ा गाड़ी मांग के लाओ, और तुम्हारी माँ ये चीज़ नहीं दिया, तुम्हारा बाप ये चीज़ नहीं दिया, जा ये चीज़ लाओ। और क्या बोलते हैं कि अब तुम्हारा बाप नहीं देगा, लेकिन हम अब शिल्पी गुप्ता जो लड़की है उसका बाप बोला है कि ये चीज़ देंगे, ये चीज़ देंगे, तो नहीं देगा तो तुम जाओ यहाँ से, भागो। वो ज़बरदस्ती हमसे डाइवोर्स मांगना चाहते हैं और अपनी बेटे की शादी शिल्पी गुप्ता नाम की लड़की से करवाना चाह रहे हैं। कल क्या हुआ था? कल वही हुआ कि जैसे कि मैं यहाँ आवेदन देकर मैं उसमें साफ लिख दी थी आवेदन एसएसपी की, सर अगर उचित कार्रवाई नहीं किया जाएगा यहाँ सर, तो मैं मजबूर हूँ कि मैं अपने घर की ताला तोड़कर अंदर जाने में। मैं स्वलिखित आवेदन एसएसपी सर को दी थी और देखा गई कि अब मैं ताला तोड़ूंगी। मैं जैसे ही घर गई तो वहाँ हम लोग 10 लड़के को जो शराब पिलाकर उन लोग को बैठाए हुए थे पूरा गेम के साथ कि वो लड़की आएगी, आज उसको पूरी तरह पिटना है, मारना है। और जो दाई नौकर होते हैं घर के, जो छोटे कास्ट के होते हैं, उन लोग को भी रखे हुए थे और उन लोग के द्वारा भी हमको बहुत गाली गलौज मारपीट सब कुछ किया गया। और जिसका मैं वीडियो बनाना चाह रही थी तो वीडियो में थोड़ा थोड़ा बनाई, लेकिन मेरे को मोबाइल से मार दिया जा रहा था। मैं अपना मोबाइल बचा रही थी। अब क्या चाहते हैं? पूरी रात मैं सड़क पे रही। मैंने रात में थाना फिर नहीं गई क्योंकि मुझे डर लग रहा था, उतनी रात को मैं कहाँ जाती। मैं अपने घर के गेट पे बैठी रही। वहाँ से इंटरनेट के जरिए सारे एसपी डीजीपी और डीएसपी साहब सारे पदाधिकारी को मोबाइल के जरिए नंबर खोजकर कॉल की, अपनी मदद मांगी। उनको व्हाट्सएप भी के जरिए सारा मैसेज की, वीडियो भेजी, बोले कि सर किसी तरह कोतवाली थाना फ़ोन किया जाए और मैं अकेले महिला इस रोड में बैठी हूँ, अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो फिर मैं क्या करूँगी। और ठंड के दिन में मैं वैसे ही रोड में पड़ी रही, लेकिन कोई शासन प्रशासन नहीं है। आज के डेट में हमारे मोदी, हमारे नीतीश सरकार बोलते कि मैं महिला बचाओ और महिला बढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ अभियान चल रहा था। आज के डेट में ऐसे प्रशासन ऐसे कहाँ महिला सुरक्षित है? ऐसे समाज के लोगों से कहाँ एक लड़की को शादी करके लाया जाता है। मैं कलेक्टेरियर में जॉब कर रही थी, उसका कैरियर ख़राब कर दिया जाता है और उसके बाद उसको सड़क पे ला दिया जाता है। और जब वो अपने इंसाफ के लिए लड़ाई करती है, यहाँ तक कि मैंने डिस्ट्रिक्ट जज के सामने भी कटघरे में खड़ा होकर अपनी सारी बात रखे, लेकिन ये लोग बड़े पैसे वाले हैं और बड़े नामी, तो वो सारे मैनेज करके हमको सब जगह से जलील करवा रहे हैं और हमें बदनाम कर रहे हैं। और आज घर से निकाल कर ताला लगा दिया जा रहा है। मेरा नाम रानी कुमारी हुआ, मैं गया की रहने वाली हूँ। मेरा घर पंजाबी कॉलोनी लाल जनरल स्टोर है। मेरे ससुर का नाम यहाँ तक कि मेरी सास सारा जेवर छीन कर और मेरे रूम से सारा कबर्ड का चाबी छीन कर, और जितना मेरा शादी में मेरा पिताजी द्वारा दिया गया था और जितना यहाँ से सब कुछ छीन लिया और रख दिया लॉकर में रख देते। यहाँ तक कि मैं शादी के बाद एक बार प्रेग्नेंट भी हुई तो मेरी सास और मेरा जो पति है वो ज़बरदस्ती अपने ही लाल नर्सिंग होम में, इनका लाल नर्सिंग होम चलता है, इनका डॉक्टर कंपाउंडर सब घर में है, वहाँ मेरा एबॉर्शन भी करवा दिए। बोले अभी बच्चा नहीं रखना है, 2 साल बाद बच्चे रखना है। मैं बहुत पीड़ित हूँ, इसीलिए मैं मीडिया वालों की सहायता ली, क्योंकि मैं भटक चुकी हूँ, सारे जगह से थक चुकी हूँ। मेरे पास ये पूरा बैग है भरा हुआ, जिसको मैं झो रही हूँ, सिर्फ कागजात में पड़ा हुआ है। तो देखा, पीड़िता ने भी यही कहा है कि उन्हें उनके ही सास, ससुर और देवर के द्वारा मारा पीटा गया, घर से बाहर निकाल दिया गया। अब इस पे थाना प्रभारी क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। महिला और इनका मामला कोर्ट में चल रहा है, लड़के वाले भी केस किए हैं, दोनों तरफ से मामला कोर्ट में लंबित है, चल रहा है। लेकिन ये अपना पुतोह के घर में नहीं हिलने दे रहे हैं। ये कल से इनका पुतोह रोड पर खड़ा है, इसी के चलते। और कल जब इनका पुतोह आई तो इनको फिर मारपीट करके वहाँ से भगा दिया गया। इसी मामले में इन लोग को ले जा रहा है। ये इनके द्वारा बार बार ऐसा किया जा रहा है लड़का वालों द्वारा। आगे क्या कार्रवाई की जाए? आगे FIR की जा रही है, आगे सुसंगत कार्रवाई होगी, जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी की जाएगी। तो इस तरीके की घटना हमारे बिहार और हमारे हिंदुस्तान में लगातार होती रहती है। क्या सरकार इस पे कोई कड़ा एक्शन लेगी? क्योंकि पीड़िता ने थाना अधिकारी, SSP, DSP तक को फोन किया, लेकिन वो नहीं पहुंचे समय पे। और भी ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।